आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम नाटक एवं एकांकी के प्रश्नों को हल कर रहे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और ये महत्वपूर्ण नाटक और एकांकी आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कल के अभ्यास में हम 294 नंबर के प्रश्न को हल कर लिए थे कि रचना काल के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। इसमें ऑप्शन सी सही था, राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी। इसके बाद है निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ मिलान करना है। जैसे दिया है बंधन अपने अपने, सिंदूर की होली, अशोक का शोक, नायक खलनायक विदूषक। बंधन अपने अपने जो नाटक है वो बंधन अपने अपने शंकर शेष का नाटक है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। नायक खलनायक विदूषक सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। अशोक का शोक डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाटक है। मोहन राकेश का नाटक इसमें कोई नहीं है। फिर राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है तो अम्बापाली नाटक जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी का है। कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है। अग्निशिखा डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। अंधा कुआं नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का है। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है? तो रंग दे बसंती चोला भीष्म साहनी का नाटक है। और इसके अतिरिक्त भीष्म साहनी के नाटकों में हानूश, रंग दे बसंती चोला, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे, माधवी, ये इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। और आलमगीर। मोहन राकेश के नाटकों में आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन। पैरों तले जमीन इनका अधूरा नाटक है जिसे कमलेश्वर ने पूर्ण किया था। प्रश्न आता है कि मोहन राकेश के किस अधूरे नाटक को कमलेश्वर ने पूर्ण किया था? तो वो है पैरों तले जमीन। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों में द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, और छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दुनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैदे हयात। इसमें प्रश्न आ जाता है कि कौन सा नाटक कालिदास पर आधारित नहीं है? तो शकुंतला का जो नाटक है वो कालिदास पर आधारित नहीं है। आठवां सर्ग, इसमें जो है आत्मव्यक्त के प्रश्न को उठाया गया है। फिर प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? कोर्ट मार्शल, कबीरा खड़ा बाजार में, कथा एक कंस की और द्रौपदी। ये द्रौपदी जो है सुरेंद्र वर्मा का नाटक, कोर्ट मार्शल ये स्वदेश दीपक का नाटक, कबीरा खड़ा बाजार में ये भीष्म साहनी का नाटक, कथा एक कंस की ये दया प्रकाश सिन्हा का नाटक है। तो इसमें हम देखेंगे द्रौपदी जहां होगा उसको पहले कर लेंगे। द्रौपदी नाटक जो है ये सुरेंद्र वर्मा का है, ये पहले आएगा। ये उसका प्रकाशन वर्ष है 1972। फिर कथा एक कंस की, इसका प्रकाशन वर्ष 1976। कबीरा खड़ा बाजार में इसका प्रकाशन वर्ष 1981। और कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का नाटक है जो जाति प्रथा पर आधारित है। इसमें ये जो है 1991 में प्रकाशित है। जय वर्धमान नाटक के लेखक कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के नाटकों में हम देखेंगे कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व, नाना फडणवीस, अशोक का शोक, अग्निशिखा, संत तुलसीदास, जय वर्धमान, स्वयंवरा। इसमें प्रश्न आ जाता है कि कौमुदी महोत्सव का नायक कौन है? कौमुदी महोत्सव का नायक जो है वो चाणक्य है। उपेंद्र नाथ अश के नाटकों में देख लेंगे लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, जय पराजय, देवताओं की छाया में, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी। अंजो दीदी का प्रकाशन वर्ष कहीं 1955 दिया है, कहीं 1954 दिया है। इसके दो भाग हैं। इसमें अंजलि नाम की एक लड़की है जो अपने कठोर अनुशासन के कारण पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। फिर रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाट्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? इसमें देखेंगे अंधेर नगरी, ध्रुव सामनी, रक्षाबंधन और नहुस। नहुस नाटक जो है ये सबसे पहले आता है। ये गोपाल चंद्र गिरधर दास का नाटक है और यह जो है 1859 में आया। अंधेर नगरी 1881 में। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की रचना है, यह आता है 1935 में। और रक्षाबंधन 1934 में। हर कृष्ण प्रेमी की यह रचना है। फिर सुमेलित करना है। अंधेर नगरी
कोर्ट मार्शल, द्रौपदी, कौमुदी महोत्सव। अंधेर नगरी, ये पात्र दिया हुआ है तो अंधेर नगरी का पात्र जो है वो नारायण दास है। कोर्ट मार्शल का पात्र रामचंद्र है। द्रौपदी की नायिका जो है सुरेखा। कौमुदी महोत्सव का नायक चाणक्य। अगले प्रश्न को हम देख लें। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाटक विद्या सुंदर। विद्या सुंदर इनका अनुदित नाटक है और यह संस्कृत के नाटक चौर पंचाशिका का अनुवाद है। इसके अतिरिक्त इनके अनुदित नाटकों में विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र। विद्या सुंदर नाटक जो है वो चौर पंचाशिका से, पाखंड विडंबन जो है प्रबोध चंद्रोदय से, कर्पूर मंजरी नाटक संस्कृत का ये अनुवाद है और यह एक सट्टक है। मुद्रा राक्षस यह भी संस्कृत के नाटक का अनुवाद है और सत्य हरिश्चंद्र यह चंद्र कौशिक या चंद्र कौशिक के आधार पर अनुवाद किया गया है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हरीश पूछता है सत्य हरिश्चंद्र किस पर आधारित है? चंद्र कौशिक पर, पाखंड विडंबन प्रबोध चंद्रोदय पर और विद्या सुंदर नाटक जो है वो चौर पंचाशिका पर। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है सज्जन। सज्जन का प्रकाशन वर्ष 1910 ईस्वी है और राजश्री का प्रकाशन वर्ष 1915 है। विशाख का प्रकाशन वर्ष 1921 है। कामना का प्रकाशन वर्ष 1927 है। दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? दूसरा दरवाजा एक नाटक है और यह लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों हम देखेंगे अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सुंदर रस, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, एक सत्य हरिश्चंद्र, यक्ष प्रश्न, गंगा माटी, बलराम की तीर्थ यात्रा इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। इसमें पूछता है लक्ष्मी नारायण लाल का कौन सा नाटक प्रतीकात्मक है? तो मादा कैक्टस जिनका नाटक है यह प्रतीकात्मक नाटक है। फिर मिलान करना है हानूस, दशरथ नंदन, पैरों तले जमीन, तिलचट्टा। हानूस नाटक जो है वो भीष्म साहनी का है। दशरथ नंदन ये जगदीश चंद्र माथुर का है। पैरों तले जमीन मोहन राकेश का नाटक है। तिलचट्टा जो है मुद्रा राक्षस का नाटक है। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है पूछ रहा है तो एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर, घरौंदा, ये तीनों नाटक शंकर शेष के हैं। जबकि कोर्ट मार्शल नाटक स्वदेश दीपक का है। इसका प्रकाशन वर्ष 1991 है। एक और द्रोणाचार्य नाटक जो है 1977 ईस्वी में आया। इसके अतिरिक्त अरे मायावी सरोवर, रक्त बीज, अपने अपने चेहरे, कोमल गांधार, खजुराहो का शिल्पी, बिन बाती के दीप, ये सब नाटक शंकर शेष के हैं। और स्वदेश दीपक के नाटकों हम देखेंगे कोर्ट मार्शल, जलता हुआ रथ, उदास कविता, सबसे उदास कविता, काल कोठरी, ये स्वदेश दीपक की रचनाएं हैं। निम्नलिखित गीत नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम लगाना है। अंधायुग, एक कंठ विस्पाई, मत्स्यगंधा, अग्निलीक। मत्स्यगंधा नाटक जो है ये उदय शंकर भट्ट का है। यह 1937 में आया। धर्मवीर भारती यह 1955 में आया। दुष्यंत कुमार का एक कंठ विस्पाई 1963 में आया। भारत भूषण अग्रवाल का अग्निलीक 1976 में आया। तो ये एक कंठ विस्पाई जो है वो शिव और पार्वती का इसमें उल्लेख है। अंधा युग में महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन का इसमें उल्लेख है और अग्निलीक में राम और सीता का वर्णन है। अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है? अनघ नाटक मैथिली शरण गुप्त का नाटक है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? एक दूनी एक, सेतुबंध और कैदे हयात, ये नाटक सुरेंद्र वर्मा का है। जबकि मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम लगाना है।
युगे युगे क्रांति, सत्ता के आर पार, डॉक्टर, टूटते परिवेश। इसमें देखेंगे विष्णु प्रभाकर के नाटकों में डॉक्टर ये पहले आता है, इसका प्रकाशन वर्ष 1958। युगे युगे क्रांति, फिर टूटते परिवेश और सत्ता के आर पार। तो युगे युगे क्रांति का भी हम देख लेंगे, इसका प्रकाशन वर्ष 1969 ईस्वी है। डॉक्टर 1958 में और युगे युगे क्रांति का 1969 में। हमें सब नाटकों के जो है प्रकाशन वर्ष नहीं याद हो सकते, तो जो मुख्य रचनाएं हैं उनमें हम 2-3 याद कर लेते हैं, तो ये जो है आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं। फिर है निम्नलिखित नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? डॉक्टर, कर्फ्यू, कबीरा खड़ा बाजार में, कोर्ट मार्शल। तो बार बार हम देख रहे हैं कि कोर्ट मार्शल बहुत बार आ चुका है, तो 1991 इसका प्रकाशन वर्ष है। तो सबसे लास्ट में कोर्ट मार्शल ही होगा, किस ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन में कोर्ट मार्शल है। फिर उसके बाद डॉक्टर आ गया, डॉक्टर का प्रकाशन वर्ष 1958 है, जबकि कबीरा खड़ा बाजार में इसका प्रकाशन वर्ष 1981 है। तो देखेंगे हम। फिर उसके बाद कर्फ्यू है, कर्फ्यू का प्रकाशन वर्ष 1972 है और कबीरा खड़ा बाजार में 1981 है। तो इसमें देखेंगे हम, बी ऑप्शन सही करेंगे। डॉक्टर 1958 में, कर्फ्यू 1972 में, कबीरा खड़ा बाजार 1991 में, कोर्ट मार्शल कबीरा खड़ा बाजार 1981 में और कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी में। निम्नलिखित नाटकों का उनके रचनाकारों के साथ सुमेलन करना है। भारत दुर्दशा, मयंक मंजरी, रुक्मणी परिणय और सीता बनवास। भारत दुर्दशा को देख लेंगे, कहाँ है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ए में 3, बी में 4, मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी, रुक्मणी परिणय सी में 5, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सीता बनवास ज्वाला प्रसाद मिश्र। सीता बनवास जो है ज्वाला प्रसाद, ये एक हमें नया प्रश्न मिल गया, बाकी सारे प्रश्न तो बार बार दोहराए जा रहे हैं। सीता बनवास किसका है, ज्वाला प्रसाद मिश्र का है। निम्नलिखित में से 2 समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक कौन है? तो एक और द्रोणाचार्य। ये इसमें 2 कथाएं चलती रहती हैं, एक महाभारत के समय की, एक आधुनिक युग की। देखिए, महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथकीय चित्रण है। शंकर शेष विसंगति बोध के नाटककार माने जाते हैं। फिर है प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम। बिन दीवारों का घर, राम रुचि राखा, ठहरा हुआ पानी और नेपथ्य राग। तो बिन दीवारों का घर ये मन्नू भंडारी, जिसकी लेखिका है ठहरा हुआ पानी शांति मेहरोत्रा। इसको याद कर लेंगे, ठहरा हुआ पानी किसका है, शांति मेहरोत्रा। जो राम रुचि राखा ये मृणाल पांडे की रचना है और नेपथ्य राग ये 2004 में आया, ये मीरा कांत की रचना है। फिर सुमेलन करना है। देखिए, सुमेलित करने वाले प्रश्नों से हमें एक प्रश्न के माध्यम से 4 प्रश्न मिलते हैं। जैसे जोंक आया तो ये उपेंद्र नाथ अश्क का, शिवाजी का सच्चा स्वरूप, प्रतिभा का विवाह, पृथ्वीराज की आंखें। तो जोंक उपेंद्र नाथ अश्क का है, पृथ्वीराज की आंखें ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। इसे देख लेंगे हम। जोंक जो है उपेंद्र नाथ अश्क, शिवाजी का सच्चा स्वरूप सेठ गोविंद दास की रचना है, प्रतिभा का विवाह भुवनेश्वर की और पृथ्वीराज की आंखें डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है। भारतेंद्र ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? तो भारत दुर्दशा को। भारत दुर्दशा का क्या स्वरूप है? ये नाट्य रासक और लास्य रूपक है। निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या उठाई गई है? कोर्ट मार्शल नाटक जो है स्वदेश दीपक का कोर्ट मार्शल, इसमें जातवाद की समस्या उठाई गई है। इसका प्रकाशन वर्ष 1991 है। इसे दिखाया गया है कि फौजी का जीवन, सच्चाई तथा जातवाद की समस्या इसमें है। और इनके और नाटकों हम देखेंगे। जलता हुआ रथ, शोषक एवं शोषित के बीच का संघर्ष व दर्द,
सबसे उदास कविता में वर्ग संघर्ष का चित्रण किया गया है। फिर कालकोठरी में कलाकार की पीड़ा का चित्रण है। निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक वेन जॉनसन के नाटक वाल्पोन एवं दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है? तो लोमड़ वेश, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, लोमड़ वेश। में देखेंगे कि रामेश्वर प्रेम का अनूदित नाटक लोमड़ वेश वेन जॉनसन के नाटक वाल्पोन या दी फॉक्स का रूपांतरण है। यह मूल रूप से अंग्रेजी में है और इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक सूखी डाली जो है, इसमें संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है। इसमें दिया निम्नलिखित नाटकों को सही अनुक्रम में लगाना है। त्रिशंकु, आला अफसर, भूख आग है, विश्ववंश। तो देखेंगे इसमें त्रिशंकु नाटक या ब्रिजमोहन शाह, आला अफसर और त्रिशंकु जो कहानी है वो मन्नू भंडारी का है, लेकिन त्रिशंकु नाटक जो है वो ब्रिजमोहन शाह का है। आला अफसर मुद्रा राक्षस का 1989 में, भूख आग है 1998 में कृष्ण बलदेव वैद्य का ये नाटक है, और विश्ववंश ये राजेश जैन का नाटक है। राजेश जैन का एक अन्य नाटक वायरस भी है। मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा के रूप में, मतलब तिलचट्टा में क्या दिखाया गया है? तो यौन कुंठा को दिखाया गया है। मुद्रा राक्षस के अन्य नाटकों में देखेंगे योर्स फेथफुली, मरजीवा, तेंदुआ, प्रथम प्रस्तुति, आला अफसर, गुफाएं, संतोला आदि। डॉक्टर नामक कृति की विधा है। डॉक्टर एक नाटक है, विष्णु प्रभाकर का, प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी है। एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है? हबीब तनवीर की। और मुद्रा राक्षस ये किसका नाटक है? अच्छा, चरणदास चोर हबीब तनवीर के। मुद्रा राक्षस के नाटकों में भी हम देखें, मुद्रा राक्षस के नाटकों में तेंदुआ, मरजीवा, योर्स फेथफुली, आला अफसर। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? जन्मेजय का नाट्यज्ञ, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त ये तीनों जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं, जबकि सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है और 1934 में यह प्रकाशित है। इसमें विधवा विवाह को जो है मना किया गया है, या विधवा विवाह का खंडन किया गया है। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है, करुणालय जो है वो गीत नाट्य है। कामना इनका प्रतीकात्मक नाटक है, और अन्य जो नाटक हैं वो ऐतिहासिक नाटक हैं। एकांकी में एक घूंट 1930 में जो प्रकाशित है। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है अंधा युग। और कोणार्क नाटक जो है वो जगदीश चंद्र माथुर का है। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। और अरंधी गली जो है ये देखेंगे हम, कमेंट करके आप बताइए कि किसकी रचना है ये। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। रक्त कमल नाटक जो है ये लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है, जबकि लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन यह मोहन राकेश का नाटक है। लहरों के राजहंस इसमें नंद और सुंदरी इसके पात्र हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आधे अधूरे में सावित्री, महेंद्र, सिंघानिया, जुनेजा ये सब इसके पात्र हैं। आषाढ़ का एक दिन में मल्लिका, अंबिका, कालिदास, व्यंग मंजरी,
विलोम ये आषाढ़ के एक दिन के पात्र हैं। कौन सी कृत भारतेंद्र हरिश्चंद्र की नहीं है? भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैद्य की हिंसा, हिंसा न भय। ये भारत हरण जो नाटक है ये देवकी नंदन त्रिपाठी की रचना है। भारत हरण देवकी नंदन त्रिपाठी के भी नया प्रश्न हो गया। भारत हरण इसका है देवकी नंदन त्रिपाठी का। कब आया हुआ है? यूपी पीजीटी 2009 में। बाकी रचनाएं जो है वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की हैं। प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को किस नाटक का विषय वस्तु बनाया गया है? कोणार्क में। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों के रचनाकार कौन है? तो राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी जो है वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र के समय के नाटककार हैं। इस प्रकार से यहाँ तक हमने अभ्यास किया। शेष अगले भाग में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।